वेलकम बैक जी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सबकी सोच में। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ बातचीत करें। ऑल्दो पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं रहा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कहें आप, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का जो पहला मरहला है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और 20 में से 8 टीमें ऐसी हैं जिनके दरमियान सुपर 8 मरहले का आगाज़ भी हो चुका है। सुपर 8 इसको इसीलिए कहते हैं। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जारी T20 वर्ल्ड कप के जो पहला मरहला है उसका अख्ताम आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ड्रामेटिक किस्म का हुआ है। और उसमें T20 वर्ल्ड कप जो 2022 का फाइनल खेलने वाली टीम पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम्स पहले मरहले में ही बाहर हो गई और फिर हैरानकुन तौर पर सरप्राइजिंगली अपना पहला ICC इवेंट खेलने वाली टीम जो अमेरिका है उसने सुपर 8 में रसाई हासिल की है। और उसके अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी बेहतरीन खेल पेश करते हुए सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं इन तमाम तर मामलात पे बातचीत करने, इसलिए उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं, उनसे जानेंगे। हसनैन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्लाह का शुक्र बेहतरीन, आप सुनाएं। मेरी भी अच्छी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन, सबसे पहले तो बाकी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक और कंट्रोवर्सी जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं वो शायद अफरीदी से मुतालिक है। ग्रुपिंग का कुछ इल्ज़ाम है, इमरान रियाज की कुछ वीडियो हमारे सामने आई, फिर उसके बाद ऑब्वियसली लाला के भी बहुत सारे फैंस हैं, वो सारे भी कूद पड़े। ये क्या मामला है, ज़रा आप बताएं। देखें, ये इमरान रियाज खान साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया था शाहिद खान आफरीदी पे और उसके ऊपर फिर शाहिद खान आफरीदी का भी एक वसी फैन क्लब है जो सोशल मीडिया पे उनको डिफेंड करता हुआ नजर आया। फिर इमरान रियाज खान का एक फैन क्लब है जो उनको डिफेंड करता हुआ नजर आया। लेकिन मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि नॉर्मली करंट अफेयर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन पता नहीं उनको वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है। जिस तरह मैं अगर नाम लेना चाहूँ, इमरान रियाज खान हो गए, मंसूर अली खान हो गए, मुबशिर लुकमान हो गए, ये लोग जब वर्ल्ड कप आता है तो ये शायद क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाते हैं या फिर हमसे ज़्यादा क्रिकेट समझते हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना इमरान खान की जानिब से, इमरान रियाज खान की जानिब से होनी चाहिए, और ना ही फिर उसके जवाब में शाहिद खान आफरीदी को इस तरह का कोई रद्द अमल देना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है माजी में शाहिद खान आफरीदी यहाँ पर हैकल जैकल कहते हुए भी नजर आए मीडिया वालों को, फिर वो आमिर सोहेल को गालियां देते हुए नजर आए मीडिया में। तो इसी तरह जो है इमरान रियाज खान को भी उन्होंने आड़े हाथ तो लिया। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट है शाहिद खान आफरीदी के हवाले से मामला, क्योंकि अब उनके पास फैन क्लब तो जरूर है लेकिन अब वो क्रिकेट नहीं है। सो क्रिकेट जब आप नहीं खेलते तो तब जो आपका फैन क्लब है वो सुकड़ना स्टार्ट हो जाता है। सो मेरा ख्याल है इमरान रियाज खान की जानिब से भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था, और फिर शाहिद अफरीदी भी जब उन्होंने जवाब दिया तो उनको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था कि ग्रुपिंग लेकिन हसनैन, अगर करंट अफेयर्स का एंकर है या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जो भी है, अगर मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बात में सदाकत है, मैं इफ की बात कर रही हूँ कि अगर उनकी बात में सदाकत है या वजनी बात किसी ने की है तो वो तो कोई भी कर सकता है ना, अपने जराये के मुताबिक, अपनी खबरों के मुताबिक। देखिए, जराये यहाँ पे बनाते बनाते निमरा 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स के जराये के मुताबिक आपको खबर दे रहा हूँ तो मैं कल पार्लियामेंट में जाके पहले ही दिन आपको खबर नहीं दे सकता। मैं कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके आपको पहले दिन खबर नहीं दे सकता। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे होता है। इमरान रियाज खान के पास कितने कुछ सोर्सेज हैं जो कि पीसीबी में काम कर रहे हैं, या इसी तरह मुबशिर लुकमान के पास कितने कुछ सोर्सेज हैं। सुनी सुनाई बातें मुबशिर लुकमान वाले इस पे भी आते हैं, और उसके बाद जो है वो अवाम को थोड़ा सा गुमराह किया जाता है। मेरा ख्याल है कि अपनी फील्ड तक ही रहा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिसका काम है वही एक्सप्लेन करे या वही बताए तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। अच्छा हसनैन, हमें शोएब जट ने भी हमें ज्वाइन किया है। शोएब, आप ये जो बताइएगा, ये शाहिद अफरीदी और ये जो इमरान रियाज खान वाली क्या कंट्रोवर्सी है, इस पे आपका भी कमेंट चाहिए। हसनैन का तो हो गया। देखिए, हसनैन ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सारी चीजों को जो है ना वो क्या कहते हैं समुंदर को कुएं में बंद कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि दोनों मामला पे मुझे लपशाई करने की जरूरत ही नहीं है। ये दो लोगों के दरमियान का आपस का मामला है। शाहिद अफरीदी जाहिर है पूरी दुनिया में उनको जो है वो कदर की निगाह से देखा जाता है। इमरान रियाज भी जो है वो कुछ अरसे से एक बहुत बड़ा फैन क्लब अपना रखते हैं। तो ये सोशल मीडिया वॉर है। मैं समझता हूँ कि ये खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी ऑन एंड ऑफ। इसमें जो है वो ट्विस्ट आते रहेंगे, सारे मामला आते रहेंगे। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, बट ये समझता हूँ कि हसनैन ने काफी चीजें जो है वो अपने कमेंट्स में क्लियर कर दी हैं। अच्छा हसनैन, मुबशिर लुकमान का भी आपने जिक्र किया, बाबर आजम पे कुछ फिक्सिंग के उन्होंने इल्जामात लगाए। ये इल्जामात कहाँ से आते हैं एकदम से? और अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो वो ऑब्वियसली वो एक अलग मैटर है, उसको डिस्कस किया जा सकता है किसी और अंदाज से। ये इल्जामात, इनमें क्या सदाकत होती है या नहीं होती, ये इस डिबेट को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, मुबश्शिर लुकमान साहब पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने ये कमेंट किया, इस कमेंट में सिर्फ मुझे एक ही रेलेवेंट बात लगी जो मुबश्शिर लुकमान साहब के मुँह से निकली। वो ये थी कि जो गाड़ी है जो गिफ्ट की गई बाबर आज़म के भाई की जानिब से, वो तकरीबन 8 करोड़ की गाड़ी है। और जब मुबश्शिर लुकमान साहब ने ये बात की कि मैंने पता किया कि बाबर आज़म के भाई क्या करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं करते, तो वो 8 करोड़ की गाड़ी कहाँ से दे सकते हैं? लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जर्नलिस्ट की जानिब से इस तरह की बात आना, और वो भी मैच फिक्सिंग के हवाले से कि आप अमेरिका के खिलाफ मैच फिक्सिंग करते हैं। इवन उन्होंने तो 2023 से इंडिया वर्ल्ड कप की भी बात कर दी कि वहाँ पे भी शायद कुछ इस तरह के मामलात हुए थे, इसी वजह से गाड़ियाँ भी आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट्स की भी उन्होंने बात की। ये जो एलिगेशंस हैं इनके ऊपर मैं समझता हूँ कि पीसीबी को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उनको भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अब क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी चीज़ आती है, शोएब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो सोशल मीडिया की जब वो ज़ीनत बनती है ना, वो टॉक इन टाउन बन जाती है। ये इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली अगर इन पे एक्शन नहीं होगा, इनके ऊपर पीसीबी कुछ तहकीकात नहीं करेगी, या बाबर आज़म खुद जो है वो मुबश्शिर लुकमान को इसका जवाब मांग सकते हैं, तो वो मांगे। डेफिनेटली इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए। एक बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन है। अगर आज मुबश्शिर लुकमान ने किया और सारे खामोश रहे, तो कल ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि मैं हो गया या शोएब भाई हो गया, हम तो यहाँ पे टीम में ग्रुपिंग की बात करते हैं, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, अच्छी कैप्टनसी या बुरी कैप्टनसी की बात करते हैं। वो तो हकीकत है, वो पूरी दुनिया बात करती है, लेकिन ये वाले जो एलिगेशंस हैं, ये मेरा ख्याल है काफ़ी सीरियस एलिगेशंस हैं। अच्छा शोएब, एक और मसला भी है ना, हेड कोच ने भी ये कहा है कि मैंने बहुत सारी टीम्स के साथ काम किया, लेकिन पाकिस्तान की टीम में मुझे ये यूनिटी कहीं पे दिखाई नहीं दी, कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दी। अब ये बहुत बड़ी बात है, आपका हेड कोच ये कह रहा है, जब वो टीम की परफॉर्म ना करने की ये बहुत बड़ी वजह उन्होंने बताई है। अब अगर हमारी बात की जाए तो चेयरमैन पीसीबी कहेंगे कि बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है, या फिर दूसरी जानिब से ये बयान भी सामने आता है कि सबको निकाल देना चाहिए, फिर तो पीसीबी के ओहदेदारान को भी निकाल दें। निम्रत, देखें, बात ये कि मैं और आप ये इस जो है यकीन के साथ नहीं कह सकते कि गैरी कर्स्टन ने ये बयान दिया है, क्योंकि गैरी कर्स्टन से ये बयान मंसूब किया गया। फिर गैरी कर्स्टन का एक व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक हुई थी, एक व्हाट्सएप चैट मैंने लीक की थी, तो तूफान बदतमीजी मचा दिया गया था। उस जमाने में ऐसा कर दिया गया था कि पता नहीं कितना बड़ा तूफान हो गया। वैसा ही एक व्हाट्सएप चैट जो है वो उनकी लीक हुई है, उसमें कोई अच्छा। तवज्जो ही नहीं दे रहा, उसको डिस्कस ही नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम यही है कि अभी मैं समझता हूँ कि मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बहुत सारी जो खबरें इस टाइम चल रही हैं वो अजीब सी बात है, स्ट्रेंज सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डील लीक कर रहा है खबरें, और उनको जो है ना वो करवा के गॉसिप करवाना चाहता है, उनको टेस्ट केस के तौर पे जो है वो किया जाता है, और कहीं पे किसी केस को मजबूत करने के लिए भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। और अभी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि गैरी कर्स्टन की जो है वो रिपोर्ट लीक हो जाएगी, मैनेजर की रिपोर्ट लीक हो जाएगी, बाबर आजम की कुछ चीजें आने वाले दिनों में लीक हो जाएंगी। तो आने वाले दिन जो है वो बहुत सारे आपको जो है वो अप्स एंड डाउन जो है वो आपको दिखाई देंगे। इससे पहले आप डिस्कशन कर रही थी एक गाड़ी को लेके और उसको मामले को लेके, हम्म। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट हसनैन के प्रोग्राम में मैंने कुछ बगैर नाम लिए कुछ जिक्र किया था, और अगर हसनैन को भी याद हो तो जिक्र किया था जी, कि जी, लीक थी, लीक के बिल्कुल। बाद जो है मामला हुए थे। तो ये इसको कहते हैं जिम्मेदाराना और गैर जिम्मेदाराना सहाफत। देखिए, हम्म। जो गाड़ी थी जो मैंने जिक्र किया था, मैं दूसरी गाड़ी की तरफ नहीं जा रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं अपने आप बता रहा हूँ कि मैंने जो गाड़ी का जिक्र किया था, इत्तेफाक से उसकी कीमत 7-8 करोड़ पे है, और इत्तेफाक से वो भी लाहौर में है, वो भी व्हाइट रंग की है, और इत्तेफाक ये है कि बस मैं नाम नहीं ले रहा ना कि किसकी है, ये इस काम के लिए क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उनको खुद चेक करना चाहिए। अलबत्ता वो गाड़ी जो है वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जुलाई अगस्त में गालिबन, या अगस्त सितंबर में 2023 में हुई थी ये गाड़ी। आप समझ लें कि एशिया कप गालिबन चल रहा था, तो ये गाड़ी का उस टाइम का मामला है जो मैंने जिक्र किया है। मैं दूसरे किसी की खबर पे कमेंट नहीं करना चाहता, ना मैं करना करूंगा। उसकी वजह ये है कि जो खबर दे रहा है वो अपनी खबर का खुद जिम्मेदार है, जो मैं खबर दूंगा मैं उस पर कमेंट करूंगा, मैं उस पर बात को लेके आगे चलूंगा। लेकिन ये जरूर है कि जो है ना फिंगर क्रॉस हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना बड़ा महकमा है, वो क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बैठा हुआ है? क्या वहां पे चीजें नहीं देखी जा रही? इसी तरीके से एफबीआर में भी एक सवाल उठता है कि जिस बेचारे की 60,000 तनख्वाह है, आप उसकी सिम बंद कर रहे हैं, आप उसके बाकी जो है ना वो नान जो है वो दाल रोटी उसकी वो भी आप बंद करने पे जा रहे हैं, आप उसका सांस भी बंद करने पे जा रहे हैं, बट आपको नजर नहीं आ रहा कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियां इधर उधर हो रही हैं, इतने बड़े बड़े फ्लैट्स जो है वो इधर उधर हो रहे हैं, सारे मामला हो रहे हैं, तो वहां पे जवाब तलबी क्यों नहीं? क्यों नहीं वहां पे जवाब तलबी? इसलिए कि वो नाम बड़े हैं,
और ये 60,000 वाला बेचारा अपने दाल रोटी को भी तरस रहा है, अपने घर को चलाने पे जिसको जो है वो अदाब हुआ है, उसकी आप जो है वो शेरेक्स से पकड़ लेते हैं, उसको जाके उसका सांस दबाने लग जाते हैं। तो हमारे इदारों को भी जो है वो जागना पड़ेगा, वरना बहुत सारी चीजें, अभी तो बहुत सारे दिन हैं, आगे आने वाले दिनों में पता चलेंगे आपको। नए आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं हसनैन शोएब, जैसे पहले भी उन्होंने बताया कि कोई और रिपोर्ट्स हमारे सामने आ सकती हैं, कोई और चीज़ें, कोई चैट्स, कुछ भी हमारे सामने आ सकता है। सो सदाकत है या नहीं वो एक अलग डिबेट है, लेट्स पुट दैट असाइड फॉर अ मिनट। लेकिन मसला ये कि एक पुरसुकून माहौल नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। अभी आगे हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह भी आने लगी है, मजीद हमारे टूर्स हैं, मजीद हमारी जाहिर है खेल तो चलता रहता है। ये सारी चीज़ें जाके इनडायरेक्टली हमारी टीम को फिर भी आगे फ्यूचर में भी अफेक्ट करने जा रही है ना हसनैन। देखिए, जिस तरह शोएब भाई ने बात की ना कि इतना बड़ा इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और वो इदारा क्या कर रहा है, अगर अभी तक इल्जामात आए थे तो उसको क्लियर करना उसी इदारे का बात है। और जिस तरह उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपना मौकफ पेश किया कि ये जिस बंदे की तरफ से खबर आई है उसी की खबर है, वही इसको डिनाई करे, वही इसकी तस्दीक करे। लेकिन शोएब भाई ने सही वो कह रहे हैं कि मेरे प्रोग्राम में काफी अर्सा पहले इस तरह की बातें की थी। और जहां तक खबरों की बात है ना, निमरा आपने खबरों की बात की, शोएब भाई ने खबरों की बात की। अब जो है अगले 1 महीने पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं है। पाकिस्तान ने अगस्त में जाके बांग्लादेश के साथ खेलना है, तो बहुत सी ख्वाहिशात को भी खबरें बना के पेश किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो है शोएब भाई मेरी बात से एग्री करेंगे कि इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचेस रेस्ट दिलवाना चाहते थे। वही जर्नलिस्ट ये बात कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज से पहले बाबर आजम को, रिजवान को और शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देने का फैसला किया गया है। हालांकि कुछ खबरें ये आ रही हैं कि चेयरमैन पीसीबी ने ये ड्यूटी लगाई है बाबर आजम की कि वो डोमेस्टिक में जाए, नया टैलेंट तलाश करें। सो ये बहुत सारी ख्वाहिशात होंगी हर जर्नलिस्ट की, हर ग्रुप की। लेकिन जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो मेरा ख्याल है कि आपके साथ बैठे हुए शोएब जट साहब हैं, 1-2 ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे सोर्सेज हैं, अगर ये कोई खबर दें तो इसको सीरियस लेना चाहिए। और वैसे भी जब भी ये खबर देते हैं तो माशाल्लाह टॉक इन टाउन बन जाती है। लेकिन जो इस तरह के लोग खबर देते हैं उन पे इतना कान नहीं धरने चाहिए, क्योंकि ये सारी ख्वाहिशात हैं, खबरें नहीं हैं। हसनैन बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा शोएब, न्यूजीलैंड आगे नहीं जा सका, परफॉर्मेंस वीक थी उसकी वजह से, लेकिन उनका कैप्टन एकदम से रिजाइन करता है, वो खुद एक्सेप्ट करता है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं था, शायद मेरी वजह से ये टीम परफॉर्म नहीं कर पाई है। ये करेज, इट टेक्स करेज। पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर ये करेज क्यों नहीं? अभी हमारों का तो अभी भी वो हनीमून पीरियड चल रहा है अमेरिका में और ये सब चल रहा है। सो हमारी टीम ये करेज या ये ग्रेस कब शो करेगी? निम्रा, सिर्फ उन्होंने कप्तानी ही नहीं छोड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ दिया है। उन्होंने कहा नहीं, मैं डिजर्व ही नहीं करता। जी छोड़ दिया। इसी को एहसास जिम्मेदारी कहते हैं, इसी को बहादुरी कहते हैं, इसी को लीडरशिप कहते हैं कि अगर एक फेलियर आपके पास है तो फिर आप उसको ऑन करते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड को साइड पे कर देते हैं, केन विलियमसन को साइड पे कर देते हैं, हम पाकिस्तान क्रिकेट में आते हैं तो बाबर आजम की तो वो मुझे आतिफ असलम का गाना आ रहा है कि अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे जीने की कि अब तो हारने की, अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे हारने की। शोएब अभी चैंपियंस अंडर 19 से और अब 2024 तक एक शख्स नहीं जीत सका और अभी भी उसकी ख्वाहिश है कि कप्तान मैं ही रहूं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम यही है, बहुत बड़ी बड़े फोन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पर्चियां हिल रही हैं। ये जो अभी हसनैन बात कर रहे थे ना, मैं बता रहा हूं कि ये बड़ी अजीब सी बात है। मैंने शुरू में भी कहा कि अब क्रिकेट बोर्ड खुद खबरें फीड कर रहा है, मीडिया को कुछ खबरें फीड करवा रहा है, वो उनका रद्दे अमल देखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी खबरें जो हैं वो फैब्रिकेटेड सिर्फ जर्नलिस्टों की तरफ से हैं। अब क्रिकेट बोर्ड भी इस जो है वो मुझे लफ्ज नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलें, क्रिकेट बोर्ड भी इस धंधा तो बुरा लफ्ज होगा, इस गेम में आ गया, डर्टी गेम में। शोएब सर्जरी कह लेते हैं, बड़ी सर्जरी कर रहा है क्रिकेट बोर्ड अब। नहीं, सर्जरी नहीं कर रहा क्रिकेट बोर्ड, तो मसनूई सांस, अवाम की पल्स चेक कर रहा है, पल्स चेक कर रहा है। हाँ, अवाम की पल्स चेक कर रहा है, ये ज्यादा बेहतर लफ्ज आपने चुना। डॉज करवा रहे हैं बहुत सारी चीजें जो है वो उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब फखर जमान की एक बात फ्लोट कर दी गई क्योंकि यूनुस खान ने चंद दिन पहले स्टेटमेंट दी थी, साबिक कप्तान ने। अब फखर जमान की अगर आप जाके परफॉर्मेंसेस देखें, उनकी तो टीम में जगह तो मुश्किल हुई है। इसी तरीके से कुछ हो रहा है, उनको बिठा रहे हैं, इनको बिठा रहे हैं। बांग्लादेश कोई मजबूत हरीफ नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ तो वैसे भी आपको यही करना चाहिए था कि अपनी जो बी या सी स्ट्रेंथ था वो खिलाते थे कि इंडिया ने भी जिम्बाब्वे जाना है। उन्होंने अपने 6 से 7 खिलाड़ी, जिसमें सिराज है, जिसमें धोनी है, धोनी कह रहा हूँ, कोहली है, जिसमें रोहित शर्मा है, बड़े नाम, पांड्या है गालिबन, उन्होंने 6-7 बंदे अपने बाहर उठा दिए। तो हमारे यहाँ बाहर उठा देंगे तो इसको ड्रॉप करना तो नहीं कहा जाएगा। एक बच्चों से मैच है, बांग्लादेश आपके मुकाबले में कहाँ खड़ी है, और टेस्ट सीरीज है, आप आराम से हंसते खेलते वो जीत जाएंगे। तो बच्चों को ही वहां पे खिलाना चाहिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होश के नाखून ले। वो जो बड़े बड़े फोन आ रहे हैं, वो जो बड़ी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं
वो बड़े-बड़े मामलात हो रहे हैं। अल्लाह करे कि उनका प्रेशर हैंडल कर लें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल का सोचते हुए यंगस्टर्स के साथ जाएँ। सही। अच्छा हसनैन, अभी सुपर 8 वाले मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं। इन दोनों ग्रुप्स को आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कौन सी टीम्स आपको आगे जाते दिखाई दे रही हैं, या फिर अभी तक कौन सी टीम को आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं? देखिए, पहले मैं आपको वो कमेंट करना चाहूंगा जो आपने केन विलियमसन का सवाल किया ना। देखिए, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ दिया, कैप्टनसी भी छोड़ दी, लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा माशरों का फर्क। वो एक मुहज़्ज़ब माशरा है और हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक कुर्सी है तो उसके साथ चिमट के बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शोएब जट साहब। और अभी मेरी इतलात के मुताबिक शायद बोर्ड जो है बहुत सारी खबरें और भी फ्लोट करेगा, और मोहसिन नकवी साहब ये चाहते हैं कि 2025 तक बाबर आजम कप्तान हो। मतलब जिस तरह हम पीट रहे थे कि 3-3 4-4 वर्ल्ड कप बाबर आजम ऑलरेडी हरा चुके हैं, तो 2025 का वर्ल्ड कप जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी बाबर आजम को दी जाएगी। और जहां तक आपने सवाल किया सुपर 8 मरहले का, अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। रात को अमेरिका की टीम बहुत ही अच्छा खेली, और आपने इंट्रो में कहा था कि अमेरिका हैरान कुन तौर पे आगे गई। अमेरिका हैरान कुन तौर पे आगे नहीं गई। अमेरिका ने उस क्वालिटी की क्रिकेट खेली है। अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, अमेरिका ने इंडिया को टफ टाइम दिया, अमेरिका ने कनाडा को शिकस्त दी। उसके बाद अमेरिका कल रात को भी साउथ अगर अफ्रीका को बहुत गोस टफ विकेट पे टाइम रुक दिया था जाते हसनैन। तो जी हाँ बिल्कुल, गोस विकेट पे रुक जाते तो वो साउथ अफ्रीका को बहुत ज्यादा टफ टाइम क्या मैं समझता हूँ कि शिकस्त भी दे सकते थे। सो दे आर प्लेइंग वेरी क्वालिटी क्रिकेट, और ये अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान जैसी टीम के लिए, जो कि आके हमारे प्लेयर्स टुक टुक करना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ अनकन्वेंशनल क्रिकेट तो खेलते ही नहीं है हम, कोई स्कूप लगा देना, कोई स्वीप लगा देना, कोई अपर कट लगा देना। लेकिन आप अमेरिका से देख लीजिए या फिर अमेरिका जैसी छोटी टीमों को देख लीजिए, तो T20 क्रिकेट में तो अब वो मास्टर क्लास हो चुके हैं। हम कहाँ पे खड़े, मैं समझते हैं कि हम उनसे जो है वो अब 10-15 सीढ़ियां नीचे खड़े अमेरिका जैसी टीम से। और ये हमारे लिए, श्रीलंका के लिए और न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा सोचने का मौका है कि अमेरिका इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अफगानिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बांग्लादेश जैसी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन हम जो टॉप टीयर टीम्स थी वो दिन ब दिन पीछे चली जा रही हैं। उसकी रीजन यही है, हमारी टीम के अंदर की ग्रुपिंग, हमारी टीम के अंदर की सियासत। हमारे यहाँ जो है ना 2017 में या 2000 जो हमने 9 की ट्रॉफी जीती थी, उस वक्त किंग कोई नहीं था, लेकिन जब से किंग आए हमारी इस टीम में, तो उसके बाद परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा शोएब, आपकी तरफ आऊंगी। वर्ल्ड कप से पहले 2 लोगों की रिटायरमेंट खत्म करवा के उनको वापस लाया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उनकी परफॉर्मेंस क्या रही वो भी हमने देख लिया है। अपने पैसे बनाए, सैर सपाटी किया, और पहले आपने कहा था कि धंधे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, चले मैं भी इसको धंधा नहीं कहती, गेम ही कह लेती हूँ। तो ये क्या गेम है कि आप रिटायरमेंट खत्म करवा रहे हैं, ला रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, और फिर आपके सैर सपाटे चल रहे हैं? देखिए निम्रा, ज्यादती हो जाएगी अगर हम आमिर की तारीफ ना करें। आमिर ने कदरे बेहतर खेल पेश किया। आप देखें जो मैच हम अमेरिका से हारे उसमें 19वां ओवर आमिर ने बना दिया था, तो 20वां ओवर जो है हारिस रोक से अच्छा नहीं हुआ था। इसी तरीके से जो सुपर ओवर हुआ था उसमें जो मिडफील्ड के रन बनते रहे, तो अच्छा, कदरे आमिर बेहतर इतना या बुरा फिर नहीं अप टू द मार्क नहीं था ना? He इतना was बुरा नहीं खेले, outstanding. ठीक है ना? He was outstanding. अलबत्ता जो इमाद वसीम की क्रिकेट है, हाँ, उसमें वो यकीनी तौर पे जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने बारी ली, वो यकीनी तौर पे बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। और अगर आपको कोई कहे कि जी आयरलैंड के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो आयरलैंड को तो हर कोई हरा रहा था, तो आयरलैंड को तो किसी ने भी हराना था, पाकिस्तान ने भी हरा देना था। बात यह है कि एक खबर मैंने वो भी हसनैन के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, एक और टीवी चैनल में बैठ के मैंने जिक्र किया था। अभी पाकिस्तान का इवेंट चल रहा था, पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ था, तो मैंने बता दिया था कि जी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी चीजें तय कर ली हैं। सारे खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आएंगे, कुछ ने अमेरिका में रुकना है, कुछ ने यूरोप जाना है, कुछ ने कहीं और जाना है, कुछ दुबई में रुकेंगे, और इस तरीके से ये सारे मामला होंगे। तो अभी पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ था, कीप इन माइंड कि पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ था। और मैं तब ये खबर बता रहा था, तो लोग उस टाइम जो है वो कह के लगा रहे थे कि ऐसा कैसे होगा, और अब देख लें कि वही हो रहा है। ये हारिस रोक वाले वाकये की मैं मजम्मत करता हूं कि किसी भी वरिष्ठार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि जो शायकीन टाइम जोन की वजह से अपनी रातें बर्बाद कर रहे हैं, जो वहां पे अमेरिका में जा जाके बड़े महंगे टिकट थे, और ये अब्रॉड में किसी के पास वक्त ही नहीं होता, वो सब कुछ अपना वक्त निकालते हैं, अपने पैसे निकालते हैं, मैच जाके देखने जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि आप तो मुकाबला भी नहीं कर पा रहे, तो फिर उनकी तरफ से भी रद्दे अमल आता है। बिल्कुल। अच्छा आपको हसनैन, ये हम सिर्फ नहीं करना चाहिए। या मुझे एक बात मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने उस रद्दे अमल पे तो फौरन कह दिया कि जी हम लीगल एक्शन लेंगे। इन ममालिक में जब तक आप फिजिकल नहीं होते, वो तो वर्बल था, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई लीगल एक्शन हो सकता है। अलबत्ता अगर उनमें से कोई ले कि
हारिस रऊफ आगे आए, फिजिकल हुए, ठीक है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी बात ये बताऊंगा कि एक तरफ एक आम परिस्तार के उस पे आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आके बयान दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट जिसको बड़ा नाम समझा जाता है, वो इतने संगीन इल्जामात लगा रहा है, तो उसमें उस क्रिकेट पे बोर्ड कोई एक्शन नहीं लिया। खामोश क्यों है? शोएब, माजरत उस के पे साथ क्यों आपको नहीं कोई इंटरप्ट कर रही हूँ, हमें ब्रेक की कॉल दी जा रही है। हसनैन से क्विकली आपका कमेंट चाहूंगी कि अगर मोहम्मद आमिर आप कह रहे हैं कि अमेजिंग थे, तो उनको रिटायरमेंट दोबारा लेने की क्या जरूरत पड़ी? फिर उनको आगे कोई रिटायरमेंट नहीं ली, कोई रिटायरमेंट नहीं ली ये खबर जिब्रा सही उन्होंने, नहीं है। ना मोहम्मद आमिर ने ली, ना इमाद वसीम ने ली। अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं, मामला नहीं ठीक है। है ये जी, ये एक फेक खबर थी। दुरुस्त नहीं है। मैं ये सदाकत या फिर इसकी तरदीद ही चाहती थी कि इसमें सदाकत है इस खबर में या नहीं। बहुत शुक्रिया हसनैन आपका भी और शोएब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये जो खबर अभी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की कि उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद फिर से रिटायरमेंट ले लिया, अकॉर्डिंग टू हसनैन लियाकत ऐसी ये खबर दुरुस्त नहीं है। एक ब्रेक शामिल करते हैं।